स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूँ वो अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसमें हम लोग चैप्टर 3 देख रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का चैप्टर 3 है वो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, एक एग्जाम्पल को डिस्कस करा था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 देख लिया था। इसमें हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या बताना हमें, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो कौन से मेथड से बताना, हमें ग्राफिकल मेथड से बताना है। हमें ग्राफिकल मेथड से ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास पेयर्स ऑफ इक्वेशन है इनके कितने कौन से क्या सोल्यूशन बन सकते हैं। नो सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन किस टाइप से देंगे हम लोग, यहाँ पे हम डालेंगे सोल्यूशन। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5 बाई प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसका क्या ले लेंगे, जो नीचे है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1। यहाँ पे इसका अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो 1। इन सब का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें एक साथ ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो सबसे ये 5 के साथ जाएगा 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया इनका, 5 हो गया। अब इन सब का एलसीएम क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम नीचे में लिख देता हूँ सबका क्या, 5। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसको भी 5 बनाना होता है और इसको भी जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 बनाने के लिए उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जाए, तो 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और इसी चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 का 15 क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो सेम वही रहने देंगे, 24 बाई प्लस 3 क्योंकि नीचे ऑलरेडी 5 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15x माइनस 24 बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन हमारी सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से मैं, नहीं तो आपको लगेगा कि 2 बार कैसे सेकंड इक्वेशन मान ली। तो इसको मैंने क्या करा, आगे सिंप्लीफाई करा इस इक्वेशन को। इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड दे रखी थी, सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरीके से हमने इसको भी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप, एक तो हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे, लेकिन एक मेथड मैंने आपको बताया था रेशियो वाला, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, जैसे ये इक्वेशन गिवन है हमें, ये वाली और ये वाली जो इक्वेशन गिवन है, इनकी रेशियोज़ को कंपेयर करके देखते थे कि यो हमारे पास इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। वहाँ से हमें पता चल जाता था कि इसका यूनिक सोल्यूशन ओनली 1 सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, या इन जो लाइन्स हमें गिवन है, यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो वो कैसे फाइंड करते थे हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर द रेशियोज़। क्या करेंगे, रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रेशियोज़। अब रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं a1/a2 लिख लेते हैं। a1/a2 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद में b1/b2, उसके बाद c1/c2। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, a1/a2 क्या आ रहा है, ये क्या है हमारा a1 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, और यहाँ पे हमारे पास a2 b2
और C3, सॉरी C2, ऊपर C1 है ना। तो A1/A2 क्या आएगा, 5/15। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5/15 आ गया, 5/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 का 5, 5/3 का 15, तो ये क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, इनके पीछे देयर फोर डाल दीजिएगा यहाँ पे। B1/B2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, तो B1 क्या है, -8, B2 क्या है, -24। तो -8 डिवाइडेड बाई -24, यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 8/1 का 8, 8/3 का 24, ये क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे C1 क्या है, 1, और यहाँ पे C2 क्या है, 3। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। यहाँ से ये चीज़ पता चल गई हमें कि रेशियोज क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। देयरफॉर पेयर्स ऑफ गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये अब क्या होती है, हमारी रेशियोज इक्वल इक्वल हो जाती हैं। तो वो वाली लाइंस कौन सी होती हैं, यहाँ पे आप विकास करके लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कौन सी लाइन है हमारे पास, को इंसिडेंट लाइन होती हैं, को इंसिडेंट को इंसिडेंट लाइन्स आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं। को इंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, उनके पास क्या होते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पेयर्स, यो पेयर है हमारे पास किसके, पेयर्स ऑफ गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है हमें यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमने रेशियो से पता कर लिया कि ये क्या है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। बट हमें क्या करना है, ये ग्राफिकली दिखाना है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में बोला गया है कि ग्राफिकली दिखाओ, तो हम अब इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली दिखाएंगे। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो किस तरीके से ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ लेट अस ड्रा, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, लेट अस ड्रा ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इक्वेशन की, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इनके लिए हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ्स को ड्रा करने वाले हैं। फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड टू सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन फाइंड करे थे हम लास्ट लेक्चर में, अगर याद होगा तो टू सॉल्यूशन फाइंड करे थे ना। वी फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन, ऑफ ईच ऑफ इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 और सेकंड है, इनके लिए हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशंस फाइंड करने वाले हैं, टू सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। तो किस तरीके से वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिंपली उसी तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 के लिए और ये इक्वेशन 2 के लिए। क्या करते थे हम लोग यहाँ पे,
इस पॉइंट पे हम लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे किसकी लिखेंगे, y की लिखेंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, इसमें हम लोग सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही थी ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही थी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 8y इज इक्वल टू, ये 1 की साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8 आ रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8 आ रही है। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखाने में इसमें हमें क्या होगी, परेशानी होगी। जब हम बाई को क्या करेंगे, अगर हमें बाई को क्या दिखाना पड़ेगा, 1/8 दिखाएंगे तो उसमें हमें होगी, तो हम इस तरीके से पुट करेंगे कि बाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि बाई हमें पॉइंट्स में ना मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, थ्री पुट करें अगर हम यहाँ पे, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, और 15 + 1, हाँ यहाँ पे हम x क्या पुट करते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें सोचना पड़ेगा खुद से। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो क्या आएगा, 5 3 का 15, 15 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 15 + 1 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, 16, और 16 क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, -8y, ये 16 पॉजिटिव का इस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा ये भी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 का 8, 8 2 का 16, तो बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी पुट करी, 3 पुट करी, और बाई कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 0 को इरेज कर देते हैं। x की वैल्यू हमने कितनी पुट करी है यहाँ पे, x को मैंने कितना पुट करा यहाँ पे, 3 पुट करा, और बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें बाई की वैल्यू पुट करनी है, तो सेम बाई की वैल्यू भी हम इसी तरीके से पुट करेंगे कि x की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, वो क्या है हमारे पास, जो है फाइनाइट, जो पॉइंट्स में ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बाई की वैल्यू को कितना पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू को कितना पुट करूँगा, मैं 2 पुट करूँगा। तो अगर बाई की वैल्यू को यहाँ पे मैंने 2 पुट करा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको बाद में मैं मिटा दूंगा यहाँ से, अभी मैं रफ में आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 8 2 का 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 15। तो 5 1 का 5, 5 3 का 15, ये डिवाइड होता है ना, ये पता आपको। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई यहाँ से। तो यहाँ से अब हमें इक्वेशन 1 की दोनों वैल्यूज़ जो हमें चाहिए थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ये वाली चीज़ें इरेज कर देंगे, और इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे। सेम चीज़ें अब इक्वेशन 2 के लिए देखनी है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, मैंने 0 क्यों नहीं पुट करा x की जगह पे, सेम की बाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/8 आ रही थी। तो 1/8 आपको ग्राफ पेपर के ऊपर जब दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी उसको शो करने में वैल्यू को। इसलिए मैंने क्या करा, x की वैल्यू को 3 पुट करा, ताकि बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई है। इक्वेशन क्या बनाई है हमने, 15x माइनस 24y प्लस 3। तो क्या है हमारे पास, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रीवेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। अब इसमें भी हमें इस तरीके से वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी कि अगर हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं,
जो भी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स और वाई की, उन वैल्यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, वो वैल्यूज़ हमारी नंबर लाइन के ऊपर ईजिली हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं एक्स को कितना पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, यहाँ पे सेम फिर से 3 पुट करके देखते हैं एक्स को। एक्स को अगर मैं 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 15 3 का कितना होता है 45, 45 माइनस 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 45 और 3 कितना होगा, 48 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2y नहीं है 24 है ना, 2y लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ये कितना है हमारे पास 24 है, तो यहाँ पे क्या है -24, यहाँ पे -24 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 48 हो जाएगा, इस तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव साइन गया। 24 को अगर करेंगे तो कितना होगा, 224 का कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब सेम अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे अब फिर से, अब बाई की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, फिर से 2 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करना था, चलो यहाँ पे एक को मिटा देते हैं, यहाँ पे आगे वाले को। तो बाई की वैल्यू को कितना करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग पुट, बाई को कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। बाई को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, (15x माइनस 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाई को कितना 2 पुट कर रहे हैं, तो 15x माइनस 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 15x करते हैं तो 45 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। तो x कितना 3 निकल के आ गया। अब ये सेम अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों सेम आ रही हैं। जब इसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम सेम ले ली हैं 2 पुट करके इजीली दिखाने के लिए। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इसलिए करा है ताकि आप खुद यहाँ पे एक नंबर और ले सकें। यहाँ पे अब मैंने पुट करा है ना, यहाँ पे मैंने इसलिए ये चीज़ नहीं सोची क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ डाली हैं यहाँ पे, अब मैंने 2 ले ली और 3 लेके दिखाया। अब आपको क्या करना है ना, खुद से एक ऐसा नंबर, एक और नंबर सोचना है यहाँ पे, जिससे क्या करना है आपको, एग्जाम में जब आप करोगे 1 3 2 ले लोगे, यही वाला एक नंबर आपको खुद से सोचना है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू क्या डालोगे और बाई की क्या डालोगे, जिससे ये क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा है, तो ये क्या करना है, आपका होमवर्क है। ये मैंने आपको होमवर्क देने के लिए यहाँ पे सेम वही वैल्यू डाली, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसी मेथड से, ये चीज़ लेके, लेकिन आपको अलग अलग वैल्यू लेनी है दोनों। तो क्योंकि आपको होमवर्क देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, आपका माइंड चलना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू डालें। अगर सब कुछ यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, अगर एग्जाम में मान लीजिए उन्होंने क्या करा, टर्म चेंज कर दी, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सोचना है क्या डालें। अगर यो बच्चे नहीं कर पाएंगे, अगर आपको डाउट्स वगैरह नहीं पता चल रहा है कौन सा करना है, तो कल मैं आपको क्या है एक्स और बाई की वैल्यू बता दूंगा कि आपको क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। तो कमेंट कर दीजिएगा लेक्चर में, वीडियोस के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको खुद बता दूंगा यहाँ पे। अगर इन्हीं को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए क्या आएगा। अगर इनको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ग्राफ है, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5, इस साइड भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मान लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पुट करना है, वही वाली चीज़ें ले लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, x3/2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो x की वैल्यू 3 है और बाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बाई की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ये लाइन ऐसे जाएगी, x की वैल्यू 3 बाई की वैल्यू 2, यहाँ पे ये काटेगी जाके,
अगर ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रा करोगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कितना यहाँ पे 3 और वाई कितना 2 है। तो ये आपको ग्राफ पे ड्रा करना है, आपको ग्राफ पे ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला एक पॉइंट आपको मिल गया। अब दूसरा अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी दूसरे पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये भी 3 और 2 ही है। तो यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट ले रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या आएगी, परेशानी आएगी। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था ये चीज़, आपको ये अलग वाला लेना है। और ये वाला पॉइंट भी आपको सिंपली इसी लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेम यहाँ पे ये वाले पॉइंट को दिखा देता हूँ आपको, 3 और 2। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ही आ रहा है, 3 और 2। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं और 3 और 2 भी यहीं पे आ रहा है। जब आप इस लाइन को मिलाएंगे ना यहाँ पे, अगर जब भी जो भी आप इसके ऊपर पॉइंट लेंगे, यो इसके ऊपर लाइन बनाएंगे आप, मान लीजिए जैसे इस तरीके की लाइन बनाएंगे, तो ये दोनों लाइनें इस तरीके की अगर कोई लाइन है यहाँ से अगर पास करती है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कहाँ से पास कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, ये आपको ग्राफ के ऊपर पता चलेगा कि ये एक्चुअल में लाइन कहाँ से पास करती है। उसके ऊपर ये दोनों लाइन्स जो है ना, ये वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन, ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जो पॉइंट्स है ना, दोनों के एक दूसरे के ऊपर आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक ही पॉइंट हमने लिया है, जब इसका आप दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे तो इन ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से ये ब्लैक से लिया, यहाँ पे इससे भी लिख देता हूँ, ये पॉइंट क्या है, 3 और 2 है। तो ये दोनों इसी के ऊपर आ रहे हैं। तो जो जो दोनों पॉइंट आप इसमें लेंगे वो क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से सेटिस्फाई करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप वैल्यू कोई डालते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से डालनी है, जैसे अभी हमने 3 ली यहाँ पे वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ताकि ये जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आए वो क्या है, यहाँ पे हम लोग इजीली जिसको ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट कर सकें, इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे जनरली। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक और वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल देने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, ये 90 आ जाता, ठीक है, 90 आ जाता। 90 को अगर हम प्लस करते हैं यहाँ पे 3 के साथ, तो वो क्या हो जाता है, 93 हो जाता। तो 93 हमारा 24 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू क्या करे, इन दोनों को सेटिस्फाई करें। तो वो चीज़ आपको क्या करना है, कल सोच के मुझे बतानी है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं। तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा ये चीज़। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे जो लाइन्स आ रही हैं, तो यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कि हमारे पास बाय ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द पेयर्स ऑफ द, जो हमारे पास देयरफॉर पेयर्स ऑफ गिवन इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये चीज़ आप नीचे लिख देंगे इसके ग्राफ के नीचे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया किस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने फाइंड करा है, एक पॉइंट अभी आपको फाइंड करना है इसके ऊपर। वो पॉइंट आपको कल मुझे फाइंड करके बताना है कि दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या डाल सकते हैं, जो ईजिली आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंपली दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग आपने इसमें यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चंपा वेंट टू अ सेल। कोई लड़की है चंपा, वो कहाँ पे जाती है, सेल पे, जो सेल लगी होती है ना किस चीज़ों की, ठीक है। और जब आप लोग भी क्या करते हो, अपने लिए क्लॉथेस वगैरह परचेज करते हो, कपड़े पे लेने जाते हो मार्केट में, तो आप क्या करते हो, किसी सेल पे चले जाते हो। तो सेम चंपा चंपा क्या करती है, सेल पे चली जाती है, क्या परचेज करने के लिए, पैंट्स और स्कर्ट्स, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करती है, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, ठीक है। तो क्या हुआ, जो चंपा की दोस्त थी उसने उसको पूछा कि तुमने यो सेल से कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। तो चंपा ने क्या रिप्लाई करा, चंपा उसको पता है क्या बोलती है, चंपा बोलती है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस
ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। तो वो बोलती है जो मैंने स्कर्ट्स खरीदी है ना, तो वो जो मैंने पैंट्स खरीदी ना, जितनी पैंट्स के डबल ना, वो बोलती है पैंट्स के डबल से 2 कम खरीदी हैं मैंने स्कर्ट्स। ठीक है, एक चीज़ ये बोलती है। और वो बोलती है जो मैंने स्कर्ट्स खरीदी है ना, वो क्या है, 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। वो बोलती है जितनी मैंने पैंट्स खरीदी है ना, अगर उनका 4 गुना करोगे ना, तो उससे 4 कम मैंने क्या खरीदी है, स्कर्ट्स खरीदी हैं। तो ये सब सुनने के बाद ना उसकी जो फ्रेंड्स है ना, चंपा की जो फ्रेंड थी जिसने पूछा तुमने कितनी खरीदी, तो उसका तो दिमाग घूम गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसने क्या करा, आपको बोला, आप भी उसी क्लास में पढ़ते थे, उसने आपको फ़ोन करा, यार मुझे बताओ कि यो चंपा ने ना एक्चुअल में कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। तो आपने क्या करा था, आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस देखी थी यूट्यूब पे, आपने बोला अभी बता देते हैं कि चंपा ने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। तो आपने बोला ऐसे सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसी एग्जांपल आती है तो सोल्यूशन कैसे देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी x and number of skirts b बाई। जो x है वो क्या है, पैंट्स हैं, और बाई क्या है, स्कर्ट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। यहाँ आप सिंपली लिख सकते हो, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट नहीं लिखिए आप, यहाँ पे सीधा देयरफॉर करके लिखिए। यहाँ पे हमें क्या है ना, हमने लिख दिया देन, ये चीज़ लेट करके आपने लिख दी। इससे क्या होगा ना, आपके लिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट या फ्रॉम द क्वेश्चन, तो वहाँ से हम लोग नीचे इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे इक्वेशन बनाइए। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट, ये उसने रिप्लाई दिया था, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, x है। वो बता किसके लिए रही है, स्कर्ट्स के लिए बता रही है। ठीक है, स्कर्ट्स के लिए क्या है, बाई है। तो सबसे पहले बाई लिख लो। अब देखिए किस तरीके से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। उसने किसके लिए बताया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स के लिए। तो स्कर्ट्स में क्या आ गया, बाई आ गया। इसके लिए बता रही है, ठीक है, क्या बता रही है, इज़ 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। कितना, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स से कितनी है, जो ट्वाइस है नंबर ऑफ पैंट्स उससे कितनी है, 2 कम है। तो जो हमारी पैंट्स है उसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस करेंगे तो मतलब 2x, और उससे कितनी कम है, 2 कम है, तो -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा और। 2x माइनस बाई -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैंने क्या करा, आगे सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड उसने क्या बोला, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात हो रही है, तो स्कर्ट्स के लिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे पैंट्स के लिए क्या था हमारे पास, यहाँ पे पहले उसने किसके लिए बोला, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के लिए बोला, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द पैंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स की फिर से बात हो रही है, यहाँ पे बाई लिखिए, बाई इज इक्वल टू, अब क्या बोल रही है वो, बाद में उसने क्या बोला, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, क्या है 4 लेस देन है 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। वो बोलती है अगर तुम 4 टाइम करती हो ना, किसका 4 टाइम्स करते हो नंबर ऑफ पैंट्स का। ये बात देखिएगा, उसने 2 बार इक्वेशन बना के बताया उसको। तो नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, x है, इसका 4 टाइम कर लो। वो बोल रही है उससे कितनी कम है, 4 कम है। ठीक है, तो -4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, 4x माइनस बाई -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम चेक करेंगे इसकी रेशियोज़ को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस बनते हैं। ये उसने इक्वेशन बताई हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या चंपा का मैथ सही है। चंपा को पता था कि ये उसने स्कर्ट्स खरीदी हैं कितनी हैं, जब चंपा भी झूठ बोल रही है ऐसे ही उसने कुछ बता दिया, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा। अब अगर चंपा ने कुछ खरीदा है मार्केट से तो हमें कैसे पता चलेगा, तब तो उसके कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन आना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए, तभी हम पता फाइंड कर पाएंगे कि हाँ चंपा ने इतनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो कैसे पता चलेगा, रेशियो को कंपेयर करके।
कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रेशियोज। तो क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है ना, ग्राफिकली भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो ये चीज़। अगर आप रेशियोज नहीं फाइंड करना चाहते इस क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट ग्राफ बना के फाइंड करना चाहते हैं, तो वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तब मैं रेशियोज नहीं बताऊंगा, अभी क्या है एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं दोनों मेथड आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, वो बोलते हैं ये लॉन्ग मेथड से करा रहे हैं तो इसलिए वीडियोज़ नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ ये दोनों मेथड से करा रहा हूँ। जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो जितना मुझे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना मैं उतना ही आंसर दूंगा। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा अगर ग्राफिकली बोला हुआ है तो रेशियो से क्यों करवा रहे हो, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले A1 ये है हमारा, ये B1 है, ये C1 है, ये क्या है हमारा A2 है, ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये B2 है, ये C2 है, ये साथ में यहाँ पे, यहाँ से ये मुझे A2 A हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ A2, ये A2 है। तो अब इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, A1 क्या है 2 है और A2 क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा 2/4। B1 और B2 की बात करें तो B1 कितना है -1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे क्या है ये भी -1 है, तो ये क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1। और C1/C2 की बात करें तो -2 डिवाइडेड बाई -4, -2 डिवाइडेड बाई -4। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आ जाएगा 1/2, ये 1/1 और ये क्या आ जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल 1/2। अब यहाँ से क्या है, अगर मैं बात करूँ तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, देयरफॉर पेयर्स ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली, इसका क्या होगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को क्या करेंगे ग्राफ से फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लेट अस ड्रा, वही चीज़ लिखनी है यहाँ पे, लेट अस ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड टू सोल्यूशन। क्या फाइंड करने पड़ेंगे, टू सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे ना हमें, टू सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के टू सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो डोंट वरी, इन दोनों के मैं आपको दोनों सोल्यूशन दिखाऊंगा यहाँ पे फाइंड करके ईच इक्वेशन के। जैसे पहले वाले में करा आपके साथ, मैंने सिर्फ एक बताया, वो नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको क्या करूँगा दोनों सोल्यूशन यहाँ पे बताऊँगा इसके। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे x और y, x और y, इसमें भी x और y, एक इक्वेशन 1 के लिए एक इक्वेशन 2 के लिए x और y। पहले इक्वेशन 1 के लिए देखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस बाई माइनस 2, 2x माइनस बाई माइनस 2, 2x माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
तो माइनस बाई इज इक्वल टू 2, तो बाई इज इक्वल टू -2। बाई क्या निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया, ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाई को 0 पुट कर देते हैं। बाई को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो x क्या आ गया, 1 निकल के आ गया। ये थी हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट थी, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, फाइंड कर लिया यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिंपली पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या करना, आपको एग्जाम में साइड में इक्वेशन लिख लेनी है, 4x - बाई -4, 4x - बाई -4 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे, x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, बाई की वैल्यू कितनी आएगी, -बाई -4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस बाई इज इक्वल टू 4, तो बाई इज इक्वल टू -4। तो बाई क्या आ गया, -4 आ गया। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब पुट करता हूँ बाई को 0 पुट करता हूँ। बाई को 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 4x - 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। तो x कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे क्या सोल्यूशन निकल के हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ। ये आपको ग्राफ किस पे, ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना होता है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप बनाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे इसको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो x की कितनी वैल्यू है मैक्सिमम, यहाँ पे अगर बात करें x की 1 है और बाई की बात करें, बाई की क्या है, -4 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये -1 है, -2 -3 और -4। यहाँ पे 1 2 और 3, -1 -2 -3, 1 2 और 3। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा x की वैल्यू 0 है और बाई की कितनी है, -2। तो x 0 कहाँ पे है, यहीं पे है, और बाई -2 कहाँ पे है, ये वाले पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू -2। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 है और बाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू 1 और बाई की 0, तो बाई यहाँ पे 0 होगा, x भी यहाँ पे 0 है और बाई भी, और x की वैल्यू कितनी, 1। तो ये आ गई हमारे पास। इन दोनों को मिला दो यहाँ पे, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, ये लाइन बन रही है। तो ये कौन सी है लाइन, हमारे पास फर्स्ट है, कौन से वाली, ये हमारे पास 2x - बाई -4, 2x - बाई -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 2x - बाई -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई, ये जो हमारी फर्स्ट थी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए देखेंगे। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले कलर को चेंज कर लेंगे, ब्लैक ले लेंगे। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 और बाई की वैल्यू -4। x यहाँ पे 0 है और बाई की वैल्यू -4 यहाँ पे है। ये आ गया पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 और बाई इज इक्वल टू -4। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है और बाई की वैल्यू कितनी, 0 है। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे और बाई की वैल्यू 0 यहाँ पे ही है। सेम यही वाला पॉइंट फिर से आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बाई की वैल्यू कितनी, 0 है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन इस तरीके से आएगी। इस तरीके से ये लाइन जो है, ये इक्वेशन यहाँ पे, ये लाइन इस तरीके से जाएगी और यहाँ पे इसने कट करा है। तो ये क्या है, हमारे पास सोल्यूशन निकल के आया।
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 1 निकल के आ रही है और y की वैल्यू कितनी 0 निकल के आ रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला हमने। तो स्टार्टिंग में चलते हैं, हमने x किसको मान रखा है, नंबर ऑफ पेंट्स को। तो नंबर ऑफ पेंट्स कितनी खरीदी है उसने, 1 खरीदी है, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी खरीदी है, वो उसने 0, मतलब उसने स्कर्ट्स खरीदी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदा है, एक पेंट खरीदी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या नाम था, चंपा था ना, क्वेश्चन में क्या नाम दे रखा था, चंपा था ना, हाँ चंपा ही था। देयरफॉर चंपा ने क्या करा है, चंपा परचेस्ड कितनी, क्या परचेज करा है चंपा ने, परचेस्ड नंबर ऑफ पेंट्स भी 1, एंड और साथ में क्या करा है, एंड शी डिड नॉट परचेस्ड एनी स्कर्ट। स्कर्ट का SK यही रहता है, स्कर्ट चेक कर लीजिएगा, स्कर्ट का स्पेलिंग यही रहेगा, SKI होगा ना, R के आगे I नहीं होगा, I नहीं होता यहाँ पे, RIT रहता है। तो ये देख लीजिएगा, मेन था आपका, इसके ऊपर हमें स्पेलिंग के ऊपर क्या करना है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे चंपा ने क्या करा है, जो पेंट्स खरीदी है उसने कितनी खरीदी है, एक खरीदी पेंट है, और उसने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे अब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कैसे कर सकते हो आपका सोल्यूशन सही है कि गलत है। चंपा ने क्या खरीदा है, एक्स खरीदा, कितनी पेंट खरीदी है, एक, और स्कर्ट उसने खरीदी ही नहीं। अब ये उसने उसको अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, जो आपको ना उसकी जो फ्रेंड थी उसको इक्वेशनें बताई थी, तो वो देखते हैं। उसने बोला था y इज इक्वल टू, उसने बोला 2x - 2, तो 2 × x कितना है, 1 - 2, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है कि उसने कोई स्कर्ट खरीदी नहीं। सेकंड केस में उसने क्या बोला, y इज इक्वल टू 4x - 4, तो यहाँ पे फिर से पुट करते हैं, 4 × 1 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा कि जो चीज़ उसने बोली थी क्वेश्चन वो सेटिस्फाई कर रही है, इससे आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और फर्स्ट वाला जो था क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकंड थी, उसकी एक वैल्यू जो मैंने आपको नहीं बताई है वो आपको मुझे बतानी है कल नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि किसकी वैल्यू सही है। जिसकी वैल्यू सही होगी उसको मैं क्या करूँगा, लाइक थम्स अप का बटन दे दूंगा। इसका मतलब उसने जो वैल्यूज़ पुट करी हैं एक्स और वाई की वो सही होंगी उसकी। अगर किसी भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं करा तो मैं सोचूंगा कि आप लोग क्या बिल्कुल इंटरेस्ट वगैरह अपना शो नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे कमेंट्स में बतानी है। एटलीस्ट आपको सबको ट्राई करना है, आपसे फाइन हो या ना हो वो अलग बात है। ट्राई आप सब लोग फाइन करिएगा कि क्या वैल्यूज़ वहाँ पे एक्स और वाई की रख सकते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग हमारी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।